ओपी वेक्टर बनाया ए वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर बनाया बी वेक्टर, और मैंने क्यू पी पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, और मैं इसका वेक्टर बना ही नहीं रहा अभी, ना तो पी क्यू बना रहा हूँ ना क्यू पी बना रहा हूँ, बना ही नहीं रहा इसका कोई भी वेक्टर। तो बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखना जरा ध्यान से, पहले मैं ये ले रहा हूं, कौन कौन सा बनेगा ये, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर इज इक्वल्स टू में क्या बन जाएगा, ए वेक्टर को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, तो क्या बनेगा बोलो, ओ पी वेक्टर। अब ओ क्यू वेक्टर कितना है, ओ क्यू वेक्टर है बी वेक्टर, क्यू पी वेक्टर मैं क्यू पी वेक्टर एज इज छोड़ देता हूँ, और ओ पी वेक्टर आपके पास है कितना, ए वेक्टर। तो अब यहां से देखना, क्यू पी वेक्टर बना आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, इक्वेशन 1 आ गई। अब उसके बाद फिर से लेते हैं हम इसे, फिर से लेते हैं, लेकिन इस बार ले रहा हूं मैं इसे ऐसे, अभी ये आ रहा था क्यूपी, इस बार देखो मैं दो यही ट्राइंगल ले रहा हूं, लेकिन इस बार क्लॉकवाइज ले रहा हूं इन दोनों साइड्स को, इन दोनों साइड्स को, पी क्यू और पी क्यू और क्यू बी, पी क्यू और क्यू से ओ, क्यू से ओ, सर ओपी। तो फिर आपका बना पी क्यू वेक्टर प्लस कौन सा वेक्टर, क्यू ओ वेक्टर इज इक्वल्स टू में इन दोनों को ऐसे लिया, तो इसे अब मुझे लेना पड़ेगा कैसे, उल्टी डायरेक्शन में, कैसे लेना पड़ेगा बताओ, मुझे लेना पड़ेगा इस बार इसे पी ओ वेक्टर। ये बात सबको क्लियर हुई या नहीं, ये वाली बात बताओ ध्यान से, सबको क्लियर हुई या नहीं, ये देखो वही ट्राइंगल है, इस बार मैंने लिया पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू ओ वेक्टर, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू ओ वेक्टर, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो बाकी जो तीसरा बचा इसे मुझे क्लॉकवाइज में लेना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज लेने के लिए पी से ओ पर जाना पड़ेगा, बना पी ओ वेक्टर। अब ध्यान से देखना जरा, पी क्यू वेक्टर क्या है, क्यू पी, देखो इसे तो हम एज इट इज छोड़ देते हैं, पी क्यू वेक्टर को तो मैंने एज इट इज छोड़ दिया यहाँ ये। अब क्यू ओ वेक्टर देखना जरा ध्यान से, ओ क्यू वेक्टर है बी वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर है बी वेक्टर, तो क्यू ओ वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा ये बनेगा माइनस बी, बिल्कुल बढ़िया, माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर। उसके बाद है पी ओ, पी से ओ, पी से ओ, पी से ओ की तरफ, देखो ए वेक्टर आपका है, ए वेक्टर है ओपी वेक्टर, ए वेक्टर है ओपी वेक्टर, तो मैं इसको लिख देता हूँ, देखो यहाँ हम लिख देते हैं पहले, ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर है ए वेक्टर, और ओ से क्यू की तरफ ओ क्यू वेक्टर कितना है, ओ क्यू वेक्टर है बी वेक्टर माइनस। तो अब जब मैंने यहाँ लिखा पी ओ, पी ओ, पी से ओ की तरफ पी ओ, तो पी ओ वेक्टर क्या बनेगा बताओ, पी ओ वेक्टर बनेगा माइनस ए वेक्टर, बहुत बढ़िया, माइनस ए अब उसके बाद सिंपल सी बात है, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना बना, बी वेक्टर को उधर ले जाऊं मैं, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी। अब जरा इसको अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 से, तो ध्यान से देखना, एक तरफ तो इक्वेशन 1 में क्यूपी वेक्टर आ रहा है, दूसरी इक्वेशन में पी क्यू वेक्टर आ रहा है, तो मुझे दो अगर कंपेयर करना है इनकी लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड तो कम से कम एक जैसी होनी चाहिए। अब बताओ जरा ध्यान से, अगर मैं पी क्यू वेक्टर को क्यूपी वेक्टर बनाना चाहूं तो वो कैसे बनेगा, अगर मैं इस पी क्यू वेक्टर को क्यूपी वेक्टर बनाना चाहूँ, सर माइनस लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, ये पी क्यू वेक्टर है, तो क्यूपी वेक्टर इसका अपोजिट होगा माइनस लगा देंगे उससे पहले, माइनस इक्वेशन में माइनस लगा देंगे, नेगेटिव में ले लेंगे, माइनस तो लगाना ही है, लेकिन माइनस के साथ साथ आपको क्यूपी वेक्टर बना देना, फिर इसे, ये बना आपका
माइनस क्यू पी वेक्टर, समझ गए? पी क्यू पी, अभी तो ये वेक्टर की डायरेक्शन है पी से क्यू की तरफ, अगर इसकी डायरेक्शन क्यू से पी की तरफ लोगे तो उल्टा बन जाएगा ये, तो माइनस क्यू पी वैक्टर हो गया। माइनस क्यू पी वैक्टर इज इक्वल टू कितना बना? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब मैं माइनस दूसरी तरफ ले जाऊं, जरा देखना, क्यू पी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब आप कंपेयर कर सकते हो, किसे किसे कंपेयर कर सकते हो? थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को। थर्ड और फर्स्ट देखो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड दोनों में क्या आ रही है? क्यूपी वेक्टर आ रही है, दोनों में ही क्यूपी वेक्टर आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड ये और ये सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा? राइट हैंड भी सेम हो जाएगी। लेकिन राइट हैंड सेम कैसे होंगी? पहली इक्वेशन में से आया, सॉरी, ए माइनस बी वेक्टर, और तीसरी इक्वेशन में आया माइनस बी माइनस ए वेक्टर। क्या हुआ इसका मतलब? कि अगर ए में से बी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो नहीं आएगा जो बी में से ए सब्ट्रैक्ट करके आएगा, बल्कि उसका अपोजिट आएगा। उसका क्या आ जाएगा? अपोजिट आ जाएगा। ए माइनस बी है तो बनेगा, ए माइनस बी है तो बी माइनस बी माइनस ए बनेगा, ए माइनस बी का उल्टा। अब इसको एक तरीके से देखो और समझते हैं। अच्छा, एक तरीके से इसे और समझते हैं। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। हमने पीछे कल परसों, कल शायद कल की बात है, हाँ, कल ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि अगर आप बी से ए को मिला दें, अगर आप बी से ए को मिला दें तो आपका वेक्टर रिजल्टेंट बनेगा, जिससे मिला रहे हैं वो माइनस में, जिस तक पहुंच रहे हैं माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना? तो क्यूपी वेक्टर क्या बनेगा? क्यूपी वेक्टर बनेगा आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। लेकिन इसी में अगर आप पी से क्यू मिला दें, तो पी से क्यू मिला दें, जिससे आप स्टार्ट कर रहे हो वो माइनस में आएगा, जहां तक पहुंच रहे हो वो प्लस में आएगा। तो फिर पी क्यू वेक्टर कितना बनेगा आपके लिए? पी क्यू वेक्टर बनेगा, जहां से स्टार्ट कर रहे हो वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। लेकिन क्यूपी और पी क्यू में आपस में क्या रिलेशन है? क्यूपी और पी क्यू में रिलेशन है कि जो क्यूपी वेक्टर है वही पी क्यू वेक्टर का निगेटिव है नहीं? अगर ये क्यूपी वेक्टर है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में पी क्यू वेक्टर है। दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। अब जरा देखना ध्यान से, क्यूपी वेक्टर आपने कितना कहा अभी? क्यूपी वेक्टर आपने कहा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। पी क्यू वेक्टर कितना कहा आपने अभी? पी क्यू वेक्टर कितना कहा? पी क्यू वेक्टर आपने कहा है अभी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो क्या प्रूव हुआ? प्रूव ये हुआ कि ए में से बी सब्ट्रैक्ट करने के बाद अपोजिट आएगा। किसका अपोजिट आएगा? बी में से ए सब्ट्रैक्ट करके। ए में से बी सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आना है उसका उल्टा आंसर आएगा अगर बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, और ये रिलेशन कहलाता है, ये रिलेशन कहलाता है एंटी कम्यूटेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आर एंटी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नहीं होते बल्कि इसका उलट एंटी कम्यूटेटिव होते हैं। यहां तक की बात अब समझ आई सबको?